देखिए, एक गलतफहमी निकाल दीजिए कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो अलग अलग हैं। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक कहावत है पुरानी कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा जो है नंगा घूमेगा तो प्रजा भी नंगी घूमेगी। ये आप ये मानकर चलो कि ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये लोगों की सहन शक्ति को, वो कितना दबाव सहन कर सकते हैं, उसको मापने का एक पैमाना है सरकार का। हिंदुस्तान की सरकार जो है जनता से सच्चाई को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है कि हम कोरोना के सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में हर जगह जो है पूजा अर्चना और भगवान को खुश करना और अपनी फोटो खिंचाने का ऐसी ललक रहती है कि ये लोगों की जान की परवाह नहीं करते। हो सकता है आने वाले समय में ये कहेंगे लाशों को जलाने के लिए कोई मंत्री महोदय आएंगे तब लाशें जलेंगी, नहीं तो नहीं जलेंगी। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है। आप देख रहे हैं कि अभी अनाउंसमेंट हुआ थोड़ी देर पहले कि दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन तो चल ही रहा था, 2-2 दिन का लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन कर लिया। पर देश में तो कई जगह लॉकडाउन है, लेकिन एक लॉकडाउन का मजाक उड़ रहा है। और लॉकडाउन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान तो देख ही रहे हैं आप, इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा। पेंडेमिक हो गई है बीमारी, लेकिन क्या फ़ायदे क्या होंगे। हमारे साथ रविंदर कुमार जी, आप सब लोग जानते हैं, बड़े मशहूर वकील भी हैं, बड़े मशहूर वक्ता भी हैं। रविंदर कुमार जी, एक चीज़ बताइए, अचानक केजरीवाल कल तक तो ये कह रहे थे कि टोटल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अब इन्होंने टोटल लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगाया है। भाषणों में वो कह रहे हैं कि फिक्र नहीं कीजिए, कम हो सकता है। अभी कम क्या इनके हाथ में होना, और अगर हो गया कम तो इसके माने तुम्हारी कहीं साजिश है। क्या आपकी क्या राय है इस मामले में। पिछले साल जो है हिंदुस्तान में 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया था और वो लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस पे लगाया था। 8 बजे वो टीवी और दूसरे माध्यमों पे अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि 4 घंटे बाद 12 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा जी। और वो लॉकडाउन ऐसा लगा कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर की हड्डी जो है तोड़ दी, आज तक टूटी हुई और आज तक टूटी हुई। अब ये जो इस समय 1 साल बाद हम घूम फिर कर देखते हैं, हम पहले से ज़्यादा बदतर स्थिति में खड़े हैं। बदतर स्थिति में इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था जो है, पहले पिछले साल अर्थव्यवस्था हमारी हाँफ रही थी, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो वो जो है बिल्कुल पसर कर जो है रोड पर लेट गई। और लेटी हुई अर्थव्यवस्था को आज के समय में थोड़ा बहुत चलने की हरकत हो रही थी तो दोबारा जो है लॉकडाउन लगा। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन लगाया किसने। ये बार बार खबरें आती हैं कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने लगाया है या दिल्ली में गवर्नमेंट ने लगाया है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि लॉकडाउन जो है केंद्र सरकार लगाती है। एपिडेमिक एक्ट जो 1897 का है उसके तहत जो है लॉकडाउन लगाया जाता है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसके प्रधान जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो लगाते हैं। अच्छा। और लॉकडाउन की जो सारी सूचनाएँ होती है वो गृह मंत्रालय देता है और गृह मंत्री लगाते हैं। तो एक विचित्र बात है कि पूरे सिस्टम में आप देखेंगे कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। ये नहीं पता चलता कि कौन लॉकडाउन लगा रहा है, कौन लॉकडाउन उठा रहा है, किसको ताकत है, किसको नहीं है। और आज 1 साल बाद हमारी स्थिति ये है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी पूरा देश एकदम बदहाली की हालत में चला गया था। तब जो है अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी। आज कहाँ है? मैं यही कह रहा हूँ कि 1 साल 300 यानी आप देखिए 80 दिन बाद जो है हिंदुस्तान की हालत पहले वाली हालत से बदतर है। आज भी अस्पतालों में मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आज भी जो है आप देखिए कि ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए जो है लोग मारे सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। आज भी जो है किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। पिछले साल जब वेंटिलेटर की बात उठी तो ये उठा कि देश में सिर्फ जो है 50,000 जो है वेंटिलेटर हैं। उसके बाद ये तय किया गया कि ये संख्या जो है आज के दिन जो ज़रूरत है वो 1,65,000 वेंटिलेटर की है। अब 1,65,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया। और पीएम केयर फंड बनाकर उन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि पीएम केयर फंड बनाकर उसमें 73,800 करोड़ रुपए जो है इकट्ठे कर लिए। और उन 73,800 करोड़ रुपए का कहाँ खर्च हुआ, उसकी पारदर्शिता क्या है, ये सरकार ने भी बताने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप नहीं पूछ सकते। और आप देखिए कि आज भी नहीं पता कि वो पैसा किसकी जेब में रखा हुआ है।
हिंदुस्तान की सरकार जो है जनता से सच्चाई को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और आप देखेंगे कि जब पीपीई किट बनने की बात हुई और जब कारखाने लगे तो उनको बाद में ऑर्डर नहीं मिले, वो बंद हो गए। बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाने की फैक्ट्री लगाई, वो जो है फैक्ट्री लगी, उनका पैसा लगा, उनको ऑर्डर नहीं मिले, वो बंद हो गए। अब इसी तरह जो है वेंटिलेटर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो है 10,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर जो है अपने 2 परम मित्रों को गुजरात में दिया। हाँ। अच्छा, वो आधे अधूरे वेंटिलेटर बने भी और वो इतने रद्दी किस्म के थे कि वो सारे के सारे कबाड़ में चले गए और कूड़े में के ढेर में चले गए। कहा जाता है कार के जो एयर कंडीशन, कार का जो होता है जिससे हम जो है बाहर की हवा अंदर आती है और अंदर की हवा पूरी हवा बाहर जाती है, उसको जो है एक तरह से एग्जॉस्ट फैन की तरह वो काम करते थे, उनको वेंटिलेटर बना दिया। और आज देखेंगे आपके फिर वही हालत हो गई है, पहले से ज़्यादा बदतर हालत हो गई। 10,000 वेंटिलेटर जो थे वो बर्बाद हो गए, उसके बाद नए वेंटिलेटर नहीं आ रहे। सरकार ने कहा कि भाई जो है हम वेंटिलेटर बनवाने के लिए 9 नई कंपनियां बनी और उन लोगों ने जब वेंटिलेटर बनाने शुरू किए तो किसी ने उन्होंने ऑर्डर नहीं दिए, जब ऑर्डर नहीं दिए तो उन कंपनियों का दिवाला निकल गया। और आज की हालत यह है कि आप देखेंगे कि गुजरात में जो है एक एम्बुलेंस में 7-7 लोगों के शवों को ले जाना पड़ रहा है। देश में जो है बड़े पैमाने पर जो है नए जो है शमशान और कब्रिस्तान बनाने पड़ रहे हैं। लखनऊ में 2 अफसोसनाक स्थिति शमशान बनाए गए। और आप देखेंगे कि हालत इतनी बदतर है और हालत इतनी बेहुदा हो चुकी है देश की कि जब ऑक्सीजन से भरा एक टैंकर जब गुजरात से चलता है और वो इंदौर पहुंचता है तो रास्ते में ही रोककर वहाँ के जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट उस टैंकर की जो आरती उतारते हैं, उसके साथ अपना फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ भाषण देते हैं और पंडित को बुलाकर पूरी जो है पूजा अर्चना करते हैं। जबकि वहाँ पे जरूरत है, ड्राइवर कह रहे हैं कि भाई जल्दी जाने दो। और ड्राइवर जो है वो बताता है कि जी मेरे लेट पहुंचने से 16 लोग जो है उस ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से तड़प कर मर गए। तो इन लोगों के दिमाग में हर जगह जो है पूजा अर्चना और भगवान को खुश करना और अपनी फ़ोटो खिंचाने का ऐसी ललक रहती है कि ये लोगों की जान की परवाह नहीं करते। हो सकता है आने वाले समय में ये कहेंगे लाशों को जलाने के लिए कोई मंत्री महोदय आएंगे तब लाशें जलेंगी, नहीं तो नहीं जलेंगी। तो एक तरह से पूरे देश में बेवकूफ़ी का एक महातांडव चल रहा है और ये तांडव इतना बुरा है कि लोग जो है चाहकर भी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने में असफल है, कह नहीं पा रहे कि हमारे साथ जो दुख दर्द जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। इस देश की सरकार ही है जिसने कहा कि कुंभ का मेला होगा, बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया। तकरीबन जो है 51 लाख लोगों ने जो है कुंभ में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान किया, डुबकी लगाई। और वहाँ के जो मुख्य मंत्री हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ मूर्ख मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि गंगा में नहाने से जो है किसी को कोरोना नहीं होगा और अगर किसी को कोरोना होता है तो गंगा मैया का ही प्रसाद है। अब जो है देश में जो है बेवकूफ़ी इसके साथ उन्होंने भी तो कहा था आपके गृह मंत्री ने कि जो इसके कुंभ में और तबलीगी जमात में बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गंगा शुद्ध कर रही वहाँ नहीं हो रही। जी हाँ, वो उन्होंने क्योंकि वो कहते हैं कि मुसलमान जो अगर उसको बीमारी होती है तो वो बार बार हमारे अखबार भी छापते थे कि ये जो है देश के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं और जो हिंदू जो कोरोना फैला रहे हैं ये देश को जो है एक तरह से आनंद दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसे सड़े हुए लोग दिमाग के लोगों की बन गई है जो आज के समय के कोरोना के इस मामले को संभाल पाने में नाकाबिल है। और ऐसे समय में इस समय देश में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो एक राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसकी पहल जो है, अगर किसी आदमी को मानता है कि सफल प्रशासक इस देश में है तो मनमोहन सिंह है। तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक केंद्र में एक बड़ी सक्षम सब पार्टियों की सरकार बननी चाहिए जिसमें हर पार्टी का प्रतिनिधि हो और राष्ट्रपति उसमें पहल करे और नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को उस बारे में पहल करनी चाहिए कि राष्ट्रीय सरकार बनेगी तभी देश के लोग बचेंगे। वरना मैं आज आपके सामने कह सकता हूं कि 25-26 अप्रैल को देश में जो है कोरोना के नए केसों की जो संख्या है बढ़कर वो 10 लाख रोज हो जाएगी और तब ऐसी हालत में देश में 1 से 2 करोड़ लोग तक मर सकते हैं क्योंकि उस मरने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। वैसे एक बात बताइए कि यहाँ पूरा देश अस्पतालों की तरफ भाग रहा है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय वो चुनाव की रैलियों में भाग रहे हैं। देखिए, मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, ये सब आप समझ लीजिए ये इलेक्शन सेंट्रिक हो गए हैं।
इनके दिमाग में इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं आता। इनके दिमाग में सत्ता पाने का, सत्ता पे कब्जा करने के अलावा कुछ नहीं आता। ये सोचेंगे कि बजाय हम जो है वेंटिलेटर खरीदें, सोचेंगे एमएलए खरीद लें। ये सोचेंगे कि हम जो है देश के ऑक्सीजन खरीदें, लोगों को हर एक को ऑक्सीजन दें, उसकी जगह सोचेंगे एमपी खरीद लें। ये जो है हड़पने वाली संस्कृति की सरकार है और इसीलिए आप देखेंगे कि ये हर चीज़ को हड़प कर जो है जनता के जीवन की कीमत पर ये जो है हर चीज़ हड़पने में लगे हैं। और आप देखेंगे आज भी अमित शाह ने बयान दिया है, देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि हमारी रैलियों में कोरोना के सारे जो निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। यानी कोरोना के निर्देश क्या है? एक निर्देश, सबसे पहला निर्देश है कि आपको हर हाल में जो है घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना है। ना मोदी जी मास्क लगाते हैं, ना अमित शाह लगाते हैं, ना उनकी रैली में कोई आदमी लगाता है। एक सोशल डिस्टेंसिंग का है कि 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए। आप उनकी रैलियों में देखिए एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है। एक है कि भाई सब लोग अपने घर को सैनिटाइज करें, अपने को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। आप देखेंगे लोग जो है भीड़ के जत्थे लाखों की संख्या में लोग जो है इलेक्शन रैलियों में जा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और रोड शो हो रहे हैं। और तब जो है ऐसी हालत में जो है चुनाव आयोग कहता है कि जब उस पर दबाव पड़ता है कि भाई ये कोरोना फैल रहा है, तो वो कहता है जी चुनाव के दौरान जो है चुनाव की रैलियों में, चुनाव की सारी भाषणों में, चुनाव के सारे प्रबंध में कोरोना के सारे जो निर्देश हैं उनका पालन होना चाहिए। बस उसे एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, पालन होना चाहिए। उसके बाद जो है जनता एज इट इज घूम रही है और देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है कि हम कोरोना के सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। एक कहावत है पुरानी कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा जो है नंगा घूमेगा तो प्रजा भी नंगी घूमेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप बच्चे को सिखाए बाप कि बेटा तू तो कच्छा पहना कर। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि गुरु कहता है कि गुरु जो करता है वो तू मत कर, गुरु जो कहता है वो कर। यानी कि मेरे कहने पे आप करो, मेरे को देख के मत करो। तो विश्वगुरु है मोदी जी, तो विश्वगुरु हैं, लेकिन जो है ये बात लोगों को समझ नहीं आती। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अगर कोई चीज़ सामने हो रही है तो उसका प्रमाण देने की जरूरत क्या है? अगर हम कहेंगे देश का राजा जो है, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री मुंह पर कोरोना का मास्क नहीं लगाता, तो इसका मतलब है कि वो जो है कानून तोड़ता है और वो जनता को प्रेरणा देता है कि आप किसी भी हालत में मास्क मत पहनो। ये जो है बेवकूफ़ लोगों जो है मास्क पहन के घूमते हैं। जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो सत्तावान होते हैं, जो प्रभुतावान होते हैं, जो सत्ता में ताकत में होते हैं, वो कभी भी मास्क नहीं पहनते। ये एक संदेश है और इसीलिए देश में जो कोरोना बढ़ रहा है, लोग जो मर रहे हैं, उसके लिए अगर जिम्मेदार इसी के साथ आप देखिए कि यूपी में जो पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भी ऐसे ही हो रहा है सर। वो तो समझिए नहीं आप, ये चुनाव के अलावा कुछ नहीं सोचते। और चुनाव में वो कहते हैं साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, कि आप प्रेम हो युद्ध हो बराबर हर चीज़ें। तो ये जो है चुनाव को युद्ध की तरह लड़ते युद्ध है और ये युद्ध में लड़ते हैं। तो युद्ध में कौन सी परंपरा पहनेंगे? कोई ऐसा युद्ध तो आपने देखा नहीं होगा कि किसी ने पीपी किट पहन रखी है, ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क लगा रखा और वो लड़ाई लेकर रहा है। लड़ाई करने के लिए आपको लड़ाई के तरीके से तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो देश की सरकार जो है, इस समय की मौजूदा सरकार पूरे देश के लोगों के पतन के लिए जिम्मेदार है, इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। और आज ही देखिए, बड़ा मुझे हंसी आई, अखबार मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था 162 ऑक्सीजन बनाने के कारखानों की अनुमति दी गई है। अनुमति दी यानी कि देखिए, ऐसा देश, ऐसा निर्लज्ज शासन, ऐसा निर्लज्ज प्रशासन, ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा कि देश में लोग जो है ऑक्सीजन नहीं है, उसके लिए भूखे, उसके लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और आप समझ लीजिए, जो सरकार जो है लोगों को गैस नहीं दे सकती, ऑक्सीजन नहीं दे सकती, जो पानी नहीं दे सकती, जो खाना नहीं दे सकती, वो सरकार कहलाने के काबिल क्यों है? लेकिन फिर भी वो लोग बड़े मज़े से कहते हैं कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन लाने के लिए लोग जो है तड़प तड़प कर कब्रिस्तान में भी मुर्दे भी कहेंगे, और जो हमारे शमशान है उसमें भी जो शव है वो कहेंगे कि हमारे को इस दुनिया से मुक्ति दो, भारत भूमि से बाहर भेजो, ताकि हमारा जीवन जो है सफल हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल है कि केजरीवाल जो अभी आज लॉकडाउन हुआ है, कल तक ये कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा स्थिति कंट्रोल कर लें। एलजी से मिले, एलजी से मिलने के बाद उन्होंने ये सुबह देखिए, एक गलत फहमी निकाल दीजिए कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो अलग अलग हैं। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं।
ये एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से काम करते हैं। और केजरीवाल हर वो काम करेगा जो नरेंद्र मोदी उसको कहेगा, जो अमित शाह उसे कहेगा, जो दिल्ली का उपराज्यपाल उसे कहेगा। और इसीलिए आप ये मानकर चलो कि ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ये लोगों की सहन शक्ति को, वो कितना दबाव सहन कर सकते हैं, उसको मापने का एक पैमाना है सरकार का, कि हम लोगों को कितना दबा सकते हैं, कितना कुचल सकते हैं, कितना उन्हें जो है असहाय बना सकते हैं। और यही जो है केजरीवाल कर रहा है। वो आकर बस सिर्फ एक काम जरूर करता है, भाषण देता है और फिर ये कहता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, करता कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने जो बताया और हकीकत यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि ये सहन शक्ति चेक कर रही है, कितनी कर लोगे, मार ही डालो। गैस नहीं मिल रही है, कोरोना से लाशें पड़ी हुई हैं शमशान घाट पे, कब्रिस्तानों को तौसीक हो रही है, बढ़ाया जा रहा है, सब जगह ये हाल है। ज़रा इसको सोचिए आप। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले पे फिर हाजिर होंगे रविंद्र कुमार जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।